नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही खतरनाक जनरल की। एक ऐसा जनरल जिसे खून खराबे से फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे ज्यादा तबाही मचाने में यकीन रखता है। पुतिन के जनरल पर इस वक्त अमेरिका और यूरोप में खूब चर्चा हो रही है। पुतिन के इस कमांडर का जिक्र जेलेंस्की की फौज तक कर रही है। आखिर यूक्रेन की जंग में क्यों ये जनरल इतना खास बन गया है? इसकी 3 बड़ी वजह आपको यकीनन बेहद हैरान कर देगी। धमाके याद कीजिए, ये लड़ाई याद कीजिए, ये तबाही याद कीजिए। और इसके लिए जिम्मेदार पुतिन के कमांडर की बेरहमी को याद कीजिए। ये मारियोपोल का युद्ध है। और अब पुतिन को चाहिए नया कसाई कमांडर। पुतिन को चाहिए कादिरव से भी खूंखार जनरल। पुतिन को चाहिए एक ऐसा अफसर जो खेरसॉन में मारियोपोल से भी बड़ी तबाही मचा दे। पुतिन की डिमांड बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मारियोपोल में बेरहमी की तमाम मिसाल खड़ी करने वाला जनरल एक बार फिर खबरों में है। ये है जनरल मिखाइल मिजित्से, जो पूरी दुनिया में बुचर ऑफ मारियोपोल यानी मारियोपोल के कसाई के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन खबर ये नहीं, न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से बताया है कि जनरल मिखाइल मिजित्से को पुतिन ने बर्खास्त कर दिया है। मिखाइल मिजित्से को उप रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है और अब पुतिन को एक नए कसाई जनरल की तलाश है। यानी पुतिन का नया कसाई कौन बनेगा? पुतिन की फौज में अब इसका मुकाबला शुरू हो गया है। सवाल है कि आखिर जनरल मिखाइल मिजित्से, जिसने मारियोपोल को थाली में सजाकर पुतिन के सामने पेश किया, जिसने जुल्म की तमाम हदें पार करके पुतिन के एक एक ऑर्डर को उसके अंजाम तक पहुंचाया, जिस 60 वर्षीय जनरल ने कसम खाई कि मारियोपोल पर हर कीमत चुकाकर कब्जा करेगा, क्योंकि ये उसके करियर का सबसे बड़ा युद्ध और सबसे बड़ा मिशन बन चुका है।
चुके हैं। ऐसे में इन दोनों तस्वीरों की अहमियत समझिए। 18 तारीख पुतिन के लिए अहम बन चुकी है। पुतिन ने 17 और 18 अप्रैल आधी रात को क्या किया, बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले पुतिन खेरसॉन पहुंचे। ये वो जगह है जहां पुतिन की फौज को ज़ेलेंस्की के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। रात में ही पुतिन ने मिलिट्री कमांड के साथ मीटिंग की और पूछा कि गड़बड़ी कहां हुई। पुतिन मारियोपोल में रात के दौरान कार से घूमे। पुतिन की नाइट ड्राइव में हर मुद्दे पर बात हुई और इसमें जनरल मिखाइल मेजेंत्सेव पर बात नहीं हुई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, а после этого... मारियोपोल में हुए बहुत ही खतरनाक युद्ध में ज़ेलेंस्की की फौज को सरेंडर करना पड़ा था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ज़ेलेंस्की को इससे ज्यादा बेइज्जती पूरी जिंदगी में महसूस नहीं हुई। फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक मारियोपोल 3 महीनों से भी कम वक्त में रूस के कब्जे में आ गया। मौत के आंकड़े हजारों में रहे। पुतिन का दावा रहा कि उन्होंने यूक्रेन के 4000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी फौज ने रूस के 6000 से ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया। साथ में करीब 80 टैंक भी तबाह कर दिए। अगर ऐसा वाकई हुआ तो रूस की जीत कैसे हो गई? तो जवाब है कि रूस ने इतनी ज्यादा बमबारी की, जिसमें केमिकल अटैक का भी इल्जाम लगाया गया, कि ज़ेलेंस्की की फौज ने घुटने टेक दिए। अब पुतिन ने खेरसॉन और मारियोपोल का दौरा करके कोड 18 अपना लिया है। पुतिन ने कोड Z के आगे बढ़कर अब कोड 18 पर फोकस कर लिया है। पुतिन के कोड 18 का फोकस 3 शहरों पर है। पहला है खेरसॉन, दूसरा ज़ापोरिज़िया और तीसरा है बख्मूत। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब काउंटर अटैक की बड़ी तैयारी का दावा किया है। Зараз зброя вирішальна в моменти деокупації. Так і є. Треба зберегти по максимуму людей, значить повинна працювати сучасна зброя. Хочеться, дуже хочеться дочекатись всього того, що було обіцяно. Ми з цього і починали з вами цей діалог. Що обіцяно, ну, буває терміни. इस वक्त यूक्रेन को जर्मनी से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी यूनिट मिल चुकी है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल चुका है। और अब ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि रूस के फाइटर्स को मजा चखाने में उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पुतिन के क्रूज मिसाइल हमलों और ड्रोन अटैक को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम जब खत्म होने की कगार पर था, तब अचानक नाटो ने सप्लाई बढ़ा दी है। ओमन और नीप्रो शहर पर मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव को जब निशाना बनाया गया, तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम कैसे एक्टिव हुए, ये उसका वीडियो है। कीव में हवाई हमलों को लेकर कई घंटों तक सायरन बजे और फिर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 18 में से 15 मिसाइल मार गिराई है। हालांकि निप्रो और सुमे में पुतिन के हमले कामयाब रहे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की असली डिमांड अब भी F-16 फाइटर जेट है, जिनके जरिए वो रूस से आमने सामने का हवाई मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन ये बात बाइडेन ने अब तक पसंद नहीं की है। Ну, це не проста хвиля і для нас, тим не менш, тому що ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, те, що було на початку, розбите нашими силами. І сьогодні вони вкапуються, як то кажуть, вони роблять оборонні рубежі, тощо. Це буде складно для нас. यूक्रेन का युद्ध इतने खतरनाक दौर में पहुंच गया है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि बार बार परमाणु बम की याद दिलाई जाती है। ऐसा अमेरिका भी कर रहा है और पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि एक तरफ पुतिन नया कसाई तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को नए फाइटर जेट की जरूरत है। ऐसे में ईसाई धर्मगुरु पोप ने युद्ध को लेकर क्या कहा है, ये बात पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को बहुत गौर से सुननी चाहिए। I believe that peace is always made by opening channels. You can never achieve peace by closing them. I invite everyone to open relationships, channels of friendship, and this is not easy.
पोप की अपील इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कुछ और ठाना हुआ है। ज़ेलेंस्की ने बॉर्डर गार्ड्स की नई यूनिट तैयार कर ली है और अब उनको बताया जा रहा है कि पुतिन को हराने के लिए वो नए मिशन के लिए जल्द भेजे जाएंगे। उनको नए हथियार दिए जाएंगे जो जाहिर है कि नाटो देशों की तरफ से ही सप्लाई किए जाएंगे। फिर उनको बखमूत से लेकर अदीविका और खेरस्टोन के मोर्चे पर भेज दिया जाएगा, जहां उनका मुकाबला रूस के नए कसाई यानी पुतिन के नए खूंखार जनरल से होगा। З якою підрозділи прикордонних військ боронять у найжорстокіших боях за Бахмут, за Авдіївку, за Мар'янку та інші наші міста і села Донбасу. Дякую за рішучість, з якою ви, з якою наші прикордонники разом з усіма силами оборони і безпеки України ज़ेलेंस्की के शब्दों में बहुत जोश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूक्रेन युद्ध की सच्चाई इतनी कड़वी है कि ज़ेलेंस्की उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं। 1.25 साल से जारी युद्ध को लेकर पुतिन की तरफ से ये बात तय है कि वो इस जंग को हारने के लिए नहीं लड़ रहे। इस हार का मतलब होगा कि ना सिर्फ पुतिन खत्म हो जाएंगे, बल्कि रूस की फौज की धाक भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और ऐसा पुतिन किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, फिर चाहे उनको कोई भी बटन क्यों न दबाना पड़े। व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की